क्लास 10 हम हिंदी बी की जो हमारी पुस्तक है स्पर्श, उसका पहला पार्ट देख रहे थे, काव्यखंड का साखी। पहली कक्षा में हमने क्या किया था, ब्रीफ में देखा था साखी के अर्थ। अब हम लोग प्रश्न अभ्यास करते हैं एनसीईआरटी का। तो पहला है हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो आप अपनी तरह से आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक आंसर लिखा है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है क्योंकि मीठी वाणी से मन प्रसन्न होता है, वह सुनने में मधुर होती है एवं व्यक्तियों को प्रभावित करती है। इससे संतोष एवं शांति मिलती है एवं मन से नकारात्मक भाव दूर होते हैं। अगला है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। गहरे अंधकार में जब दीपक जलाया जाता है तो अंधेरा मिट जाता है। कबीर कहते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दीपक जब हृदय में जलता है तो अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है एवं मन से माया मोह आदि रूपी अज्ञान मिट जाता है। ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं पर हम उसे देख नहीं पाते। तो क्यों नहीं देख पाते, ये हमारा प्रश्न है। उसे क्यों नहीं देख पाते? ईश्वर कण कण में व्याप्त है परंतु हम ईश्वर को अपनी अज्ञानता के कारण नहीं देख पाते। ईश्वर हमारे अंदर है परंतु हम उन्हें बाहर ढूंढते रहते हैं। आप अपने हिसाब से इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, और जो बड़ा उसको छोटा कर सकते हैं। संसार के सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। संसार में सुखी वही है जो सांसारिक सुखों में, खाने पीने, सोने आदि में लिप्त है। वो संसार के सुख में, अंधकार में सोए हुए हैं, ठीक है। तो कबीर उनको सुखी कहते हैं पर वास्तविक अपेक्षा से वो दुखी हैं क्योंकि वो अपना अमूल्य समय व्यर्थ कर रहे हैं। सुखी वही है जो संसार की दुखी, यहाँ पर दुखी होगा, है ना। तो कबीर खुद को दुखी बता रहे हैं, तो वो कहते हैं दुखी वही है जो संसार की अज्ञानता और अंधकार को समझता है। दुखी वही है जो संसार की अज्ञानता और अंधकार को समझता है एवं अपने ज्ञान में लीन है। तो जो ज्ञान में लीन है, संसार की सच्चाई को समझता है, मोह मान माया इन सब को सही अर्थों में समझता है, वो दुखी है संसारी लोगों के लिए। तो उनके लोगों के हिसाब से कबीर खुद को बोल रहे हैं दुखी है, लेकिन वास्तव में सच्चाई में कबीर सुखी है और संसार दुखी है। वो संसार के लोगों को दुखी मानते हैं, तो उन लोगों को जो सिर्फ खाने पीने और इसी में अपना व्यर्थ, सोने में अपना समय व्यर्थ करते हैं, ठीक है। तो इसे हमें थोड़ा समझना है। यहाँ सोने का अर्थ क्या है? तो यहाँ सोने का अर्थ है सांसारिक सुखों में डूबे रहना एवं जागना। जागने का अर्थ है, जागना का अर्थ है क्योंकि यहाँ जागना शब्द पूछा है, तो जागना का अर्थ है अपने ज्ञान और चेतना में डूबे रहना। कबीर कहते हैं कि जो लोग सांसारिक सुख में डूबे रहते हैं वो अज्ञानतावश सोए रहते हैं और जो लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, संसार की सच्चाई को समझते हैं, वो लोग जागते रहते हैं। अगला प्रश्न है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने यह उपाय सुझाया है कि हम अपने निंदक या आलोचकों को अपने निकट रखें। तो अपने आलोचक, यहाँ पर आलोचक हो जाएगा। तो कबीर कहते हैं कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए हमें अपने आलोचकों या निंदक को अपने पास रखना चाहिए। हमारे निंदक हमें हमारी कमियां बताएंगे जिन्हें हम सुधार कर अपने स्वभाव को निर्मल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एकै अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? एकै अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होई, तो हम लोग क्वेश्चन से आंसर बना सकते हैं, मतलब शुरू का। इस पंक्ति के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि जिस मनुष्य ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया है वह पंडित हो जाता है। अगला है, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा में विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो क्या विशेषता है, तो इसको देखते हैं। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा सदुक्कड़ी है, जिसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। यह कई भाषाओं का मेल या मिश्रण होती है, जैसे अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, खड़ी बोली। कबीर की भाषा लोक भाषा है जिसे आसानी से समझा जा सकता है। इनकी भाषा सहज एवं सरल है। कबीर की भाषा उपदेशात्मक है। साखियाँ वस्तुतः दोहा छंद में है। इन साखियों में अनुभव ज्ञान की महत्ता दिखाई गई है। तो अब हम खा देखते हैं, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। देखते हैं, जब किसी व्यक्ति के शरीर में विरह अर्थात बिछड़न, अर्थात बिछो या बिछड़न का सर्प या भुजंग बस जाता है तो उस पर कोई मंत्र या उपाय काम नहीं करता। कबीर कहते हैं कि ईश्वर से बिछड़ने की पीड़ा असहनीय होती है एवं ईश्वर से मिलने के अतिरिक्त उस पीड़ा को कुछ भी दूर नहीं कर सकता है। अगला है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। हिरण के नाभि में कस्तूरी स्थित होती है ना, जिसमें से सुगंध आती है, परंतु हिरण
उसे अपने अंदर ना ढूंढकर बाहर वन में ढूंढता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वर को अंदर ढूंढने की जगह बाहर ढूंढता है, बाहर संसार में। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब हृदय में मैं अर्थात अहंकार था, तब इस हृदय में हरि अर्थात ईश्वर का वास नहीं था। अब जब इस हृदय से अहंकार हट गया, तब इस हृदय में ईश्वर का वास हो गया था। इस हृदय में या मन में ईश्वर का वास होने से मैं अर्थात अहंकार हट गया। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, मतलब जब अहंकार था तब ईश्वर नहीं थे, अब हरि है मैं नाही। तो अब ईश्वर आ गए हैं तो अहंकार निकल गया, या जब मैंने अहंकार निकाल दिया फिर ईश्वर का मेरे मन में वास हो गया। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं इसको। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। तो इसमें कबीर कहते हैं, मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ पढ़कर यह संसार अर्थात संसार के मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु पंडित कोई नहीं हुआ। कबीर कहना चाहते हैं कि ईश्वर प्रेम का एक अक्षर पढ़ लेने से व्यक्ति पंडित हो जाता है। वह अनुभवात्मक ज्ञान को एवं ईश्वर प्रेम को अधिक महत्ता देते हैं। ठीक है, तो अनुभव के ज्ञान को, ईश्वर प्रेम के ज्ञान को अधिक महत्ता देते हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला पार्ट पूरा होता है। इसी तरह हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, उसमें भी हमें पद पढ़ने हैं और धीरे धीरे हम लोग स्पर्श में आगे बढ़ेंगे।